बहुत टांग खींचते थे और मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। लोगों को ब्लॉक करते या इग्नोर करते या अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली बिजी हो जाते। आई न्यू दैट द होल नेशन वाज क्राइंग। मैंने चुम को बोला, चुम चुम यू सॉ दैट? तो शी सेड, या शिल्पा मैम, कैन यू बिलीव इट? He said, I mean, come on guys, wake up. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान जिनसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बचपन से उनके गाने सुने, मूवीज़ देखी है। इनफैक्ट हमारी मम्मियाँ भी जो होती हैं वो भी फ़ैन होती हैं। सो फर्स्टली मैम, कैसी हैं आप एंड कैसा आप अपनी लाइफ में बदलाव देख रही हैं इतने टाइम के बाद जब आपने एक रियलिटी शो कर लिया है? मैं तो बहुत खुश हूँ। आई थिंक आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। आई हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट। आई एम लुकिंग सो गुड। जहाँ पे भी जाती हूँ लोग रुक के इतना प्यार देते हैं और सिर्फ एक बात कहते हैं कि मैम आप बिग बॉस के घर में इतनी प्यारी थी, इतनी काम थी और इतने डिग्निटी के साथ रही है। तो मेरे लिए आई हैव वन द ट्रॉफी। ऑल्सो मैम, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि हमने अक्सर इतने सारे सीजन्स जो हुए हैं ना उसमें देखा है कि कोई कितना भी मतलब काम रहे, कितना भी मतलब हम कह सकते हैं ना एकदम सीधी सादी रहे, कोई भी रहे ना, अंदर जाने के बाद इंसान फट ही जाता है। बट आप एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जो मतलब वो आवाज़ का जो टोन था ना आपका, उतना ही मैंने देखा। मतलब एक अगर आप डांट भी रही थी किसी को तो वो बुरा नहीं लगने वाला लगा था। तो क्या सच में आप हमेशा इतनी काम ही रहती, आपको एकदम गंदा वाला गुस्सा आता ही नहीं है? नहीं, एक्चुअली बिग बॉस के घर में मुझे गंदा वाला गुस्सा भी आया, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ टोनैलिटी में। मुझे ना अननेसेसरीली एक गंदे टोन में किसी को नीचे गिरा के कोई ऊपर चढ़े, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मुझे यकीन है कि सामने वाले को भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं बहुत सोच समझ कर बात करती हूँ और तरीके से बात करती हूँ। मैम, आपने आपके टाइम पर मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो जगह लोग आज बनाना चाहते हैं, जो एक्टर्स, आपके पास वो सारी चीज़ें थी। मतलब आपने फेम, मतलब सब कुछ आपने, मतलब इतने प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं होना, आपकी मूवीज हिट होना, सॉन्ग्स हर घर में बजाया जाना, मतलब शादीज़ में वो तो आज भी लगते हैं गाने। बट आपने इतना फेम पाने के बाद भी, एंड आपने तो जो डिसीजन लिया था इंडस्ट्री से दूर होने का वो तो अलग था, बट आपने जब आज आप देखते हो इस इंडस्ट्री को तो कैसा फील होता है? ऐसा रिग्रेट होता है कि यार काश मुझे जल्दी वापस आ जाना चाहिए था क्योंकि मैंने बहुत कुछ हासिल करके उसे छोड़ कर गई थी यहाँ से? मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। मेरी शादी 2000 में हुई जब मैं मेरे पीक ऑफ द करियर में थी। और आई थिंक मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल 25 साल, मेरे शादी को इस साल 25 साल हो जाएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने जो चीज़ें की है वो सही समय पे की है। तो इफ़ यू गो टू लुक एट इट, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपने ज़िंदगी में होता है, मैं ये मानती हूँ कि वो अच्छे के लिए ही होता है और सही समय पे होता है। अब मैं वापस आई हूँ और मुझे बिग बॉस करने का मौका मिला है, तो वो भी बहुत सालों से मैं सोचती थी कि जब भी बिकॉज मैं भी बिग बॉस की फ़ैन हूँ और हर सीज़न जब देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन ये मौका मुझे इस टाइम मिला और वो अच्छा ही रहा क्योंकि अब मेरी बेटी भी बहुत बड़ी है, हो गई है। मेरे हस्बैंड एक ट्रैवलिंग जॉब में है और मैं एक्चुअली बाहरगाम रह के बहुत बोर होती थी। तो मैंने हमेशा कहा था कि नहीं, मुझे आना है वापस, आना है वापस। और देखो बिग बॉस मिल गया और इट्स ओपन सो मेनी न्यू डोर्स एंड फॉर मी। ऑल्सो मैम, आपको तो ये, जैसे कि आपने कहा कि आप बिग बॉस की फ़ैन थी, तो आपको तो ये पहले से ही पता रहा होगा कि घर के अंदर जाने के बाद कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। एंड आपने जो कहते हैं ना कि जो इतनी इमेज बनाने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जाने के बाद आपकी इमेज उथल पुथल हो जाती है, तो आपको कहीं ऐसा डर था कि मतलब मैं अंदर जा रही हूँ, पता नहीं कैसे लोग आने वाले, मैं कैसे, मेरा इंटरेक्शन होगा, कैसे उनके साथ रहना होगा? बिकॉज एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से नाता रखने के बावजूद जो इतना बड़ा नाम भी हो, तो आपके मन में कभी वो हिचकिचाहट थी? बिल्कुल नहीं थी, एक्चुअली नहीं थी। और इनफैक्ट हमारे जब मैं घर में थी तो एक मीडिया राउंड भी हुआ था और उन्होंने मुझे एक सवाल किया था कि आप सब आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, सब आपके साथ ऐसा बोलते हैं, आपने तो इतना काम किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको ध्यान नहीं रहता, आपने सॉरी बोल दिया। तो मैंने तब उनसे
मैंने जवाब दिया था उनको कि पहले तो मैं बिग बॉस के घर में ऑब्वियसली मुझे बिग बॉस करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ द वर्क आई हैड डन, लेकिन जब मैंने वो घर के अंदर कदम रखा तो मैंने सारा मेरा जो बैगेज था वो मैं बाहर रख के गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे बाकी को कंटेस्टेंट्स कौन है क्या है। अगर मैं कोई भी बैगेज लेके अंदर जाती तो मैं एक हफ्ते भी नहीं टिक पाती, क्योंकि आई वेंट कम्प्लीटली ब्लैंक माइंडेड एंड विदाउट कैरिंग फॉरवर्ड, कैरिंग इन जो मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने सिर्फ मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस साथ लिए जो मुझे बहुत मेरे काम आए, और मैंने अपने हिसाब से रिश्ते बनाए और एंड तक रही। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी अलग कर पाती या करती। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे 102 दिन घर में बहुत वैसे ही रहे जैसे मुझे रहना था। बात करेंगे मैम, जो साथ में आपके विवियन थे, स्पेशली मैं उनका ही नाम लूँगी। पार्टी हुई उनकी एंड आपको बुलाया नहीं गया उसमें, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स आए, बहुत सारी हेडलाइंस आई, आपने भी देखा होगा वो। बट आपको बुरा लगा था कि मतलब आपको बुलाया नहीं गया? क्योंकि घर की बातें, क्योंकि कहते हैं ना सब कि घर की बातें घर में छोड़ देना चाहिए, बट यहाँ पे घर के बाहर भी चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। सो आपको ऐसा फील हुआ कि मतलब हाँ, शायद हम लोगों का रिश्ता जो भी अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, शायद वो सही हो सकती है? ऑनेस्टली मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहली बात तो मुझे पार्टी का पता ही नहीं था जब तक अगले दिन फ़ोटोज़ नहीं देखे और जब कॉल्स नहीं आने लगे, ओ आपको विविन के पार्टी में नहीं बुलाया। एंड सेकेंडली मैं मुंबई में थी नहीं, मैं मेरे बहन के घर गई थी उसको मिलने, तो मैं हैदराबाद में थी। और बुरा लगने की कोई भी वजह नहीं है। उनकी पार्टी थी, डिसीजन उनका था, और आई थिंक बहुत तभी पुरानी बात हो गई है, तो ये बात इसका क्यों नहीं बुलाया या क्या हुआ, या वो वही लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अभी तो मतलब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। बट मैम, अगर आप कोई पार्टी रखते हैं तो आप बुलाएंगे? ऑफ कोर्स मैंने जैसे सबको कहा है कि वो घर उस घर में मैं 102 दिन रही हूँ और मैं अकेले नहीं रह पाती, और ऑफ कोर्स कुछ खास रिश्ते बने हैं, लेकिन जो रिश्ते नहीं बने उनके वजह से भी मैं रह चुकी हूँ। तो मेरे लिए सारे 23 लोग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भी मैंने अगर कभी भी पार्टी रखी, मैं बहुत पार्टी पर्सन हूँ नहीं, मैं बहुत एक प्राइवेट पर्सन हूँ, और लेकिन जब भी रखूँगी तो मैं सबको न्योता दूँगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं कि मैं एक को बुला के एक को नहीं बुलाऊँगी। अभी आपने मैम जिक्र किया कि आप अपनी बहन से मिलने गए थे हैदराबाद, कैसा था वो इंटरेक्शन और उनको आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा था? मेरी बहन को मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहन को बहुत, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, और दे वर सो हैप्पी टू सी मी, क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि मैं वहाँ पे इतने दिन रहूँगी, लेकिन मैं रही। और मैंने बहुत ही मतलब अपनी एक डिग्निटी रख के मैं रही हूँ वहाँ पे, और उनके लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी सब कह रहे थे कि सलमान सर आपके लिए बायस्ड थे, आपको कहीं से फील हुआ ऐसा? बिल्कुल नहीं लगा मुझे कि वो बायस थे। वो इनफैक्ट वो मेरी बहुत टांग खींचते थे, और मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मैंने उनको इनफैक्ट एक हफ्ते बोला भी था वीकेंड के वार पे, मैंने कहा आप ना मेरे से ऐसे मजाक मत किया करो, क्योंकि आप करते हो फिर पूरा घर को ऐसा लगता है कि यू आर आई एम योर स्पेशल वन, और ये they'll drive me mad, so you take me out with you. So he said, no, I'm not taking you, you stay there only. So this is the kind of fun that used to go on. But it's just so that people have their own point of views, और ये सब point of view और narrative और stand लेना, ये सब words जो है मैंने घर के अंदर सीखी है। तो मेरे लिए अभी कोई ये मैंने एक्चुअली बिग बॉस के घर से सीखा है कि लोग जो कहेंगे वो इट शुडंट मैटर टू योर बीइंग,
और करण हमेशा बोलता था, क्योंकि वीकेंड के वार पे ना अलग अलग लोग आके अलग अलग चीज़ें बोलते थे, और हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारे प्रति वो चेंज होता था. तो करण हमेशा बोलता था, इज योर हेयर ब्लू? आई सेड नो. देन व्हाई डू यू केयर? लोग बोलेंगे, लोग बोलने दो. यू शुड नो इन योर हार्ट what kind of a person you are. And for me, I'm holding that very, very strongly. ऑल्सो मैम करणवीर के साथ आपका बॉन्ड हमने देखा है, मतलब घर से बाहर निकलने के बाद भी, मतलब एक जो केयरनेस है ना आपके अंदर उनके लिए, वो दिखता है साफ साफ. लेकिन आपने देखा होगा हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ करण आपको यहाँ कुछ ऐसे किस कर रहे थे आपको साइड में, लेकिन चुमका ऐसे लग रहा था कि वो गुस्सा हो रही है. आपने देखा वो, एंड आपका क्या रिएक्शन था वो देखने के बाद? ऐसे रिएक्शन था क्योंकि आप हर एक्सप्रेशन पे अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है. अब मैं आई मीन इट्स सो सिली. इनफैक्ट मी एंड चुम, हम लोग वो फारा का इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने चुम को बोला, चुम यू सॉ दैट? तो शी सेड, या शिल्पा मैम, कैन यू बिलीव इट? ही सेड, आई मीन कम ऑन गाइज, वेक अप. ऐसा आई डोंट नो व्हाट टू से. आई मीन आई एम स्पीचलेस. लेकिन जैसे मैंने कहा, माई हेयर इज़ नॉट ब्लू, so I don't care. मैम करणवीर और चुमका कुछ हो सकता है आगे, आपको लगता है ना? अगर होगा तो कितने कम? ये जवाब आपको करण और चुम ही दे सकते हैं. क्योंकि चुम ने अक्सर कहा है कि मतलब हम खाली फ्रेंड्स हैं, लेकिन करणवीर के दिल में तो है. उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में भी कह दिया है कि हाँ मैं लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब वो जब बोलेगी कुछ सामने से तो. बट आपको क्या लगता है मैम, आप 102 दिन उनके साथ रही हैं, आपको क्या लगा कि अगर इनकेस अगर वो इन फ्यूचर में कभी साथ होते हैं वो, तो कैसा रहेगा उनका बॉन्ड? चल जाएगा रिश्ता? I think that they have a very special bond. They are very good. उनकी friendship is to die for. मतलब Chum will always be there for Karan and Karan will always be there for Chum, and that is what is so special about them. और ये पूरे 107-5 दिन it was evident for the whole world to see. तो if something works out, it'll be fabulous. If nothing works out, फिर भी ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा. ऑल्सो मैम मैं मतलब यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि जैसे झगड़े आपने घर के अंदर देखे, बाहर तो वैसे कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन जब पहला झगड़ा आपके सामने वो आया था घर के अंदर, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? क्योंकि आप काफ़ी घबराई हुई लग रही थी. जब अंदर झगड़े होते थे ना, तो ऐसे लगता था कि आप बचाना चाह रही है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है आपको. एक्चुअली आप अभी अगर मुझे पूछोगे ना, तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता मुझे उस टाइम पे क्या लगा था. लेकिन आप सही कह रहे हो, क्योंकि वैसे सिचुएशंस हमारे रियल लाइफ में नहीं आते, और रियल लाइफ में अगर आ भी गए तो भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि हम लोगों को ब्लॉक करते हैं या इग्नोर करते हैं या अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली बिजी हो जाते हैं. वहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं, तो यू हैव टू फेस इट. बट विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि हम लोग अक्सर सिचुएशन से भागते हैं. हम लोगों को सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन को फेस करना है, और वो घर ने सिखाया. जो भी सिचुएशन है, एक्सेप्ट इट, एडमिट इट एंड मूव ऑन. डोंट होल्ड ग्रजेस एंड स्टैग्नेंट मत करो अपनी ज़िंदगी. तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल एक सीख है हम लोगों के लिए भी. सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट नंबर किसका सेव किया है जो आपके को कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से? वेल ऑब्वियसली चुमन, करण, दिग्विजय. I also met Sara, आरफीन. लेकिन फिनाले के दिन हम लोग ज़्यादा बात, या फ़ोन भी नहीं था, तो ज़्यादा लोगों के नंबर है नहीं मेरे पास, लेकिन जिन लोगों के हैं उन लोगों के हैं. ब्लॉक किया मैम किसी को? नहीं. आई टेल यू ना, घर से बाहर निकलने के बाद जो ब्लॉक थे उनको भी अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि देयर इज नो नीड टू ब्लॉक एनीवन फ्रॉम योर लाइफ. इफ़ यू नो व्हाट यू वांट टू डू, टेल देम मुंह पे, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. घर पे आए हो गया आप आपकी डॉटर, क्योंकि उन्होंने मतलब पूरा एकदम जी जान लगाया था. वो घर में भी गई थी. जाने से पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि मतलब यस. तो मैंने उनसे पूछा, मतलब ऑफ द कैमरा भी पूछा उनसे मैंने कि कैसा लग रहा है आपको मम्मी का गेम. तो बोलती है यार आई एम द लविंग इट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए. बोलती है मतलब मम्मा को ऐसे देखना मेरे लिए एक सरप्राइज़ पैकेज निकला है मम्मा की तरफ से, कि मतलब मेरी मम्मा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ये भी नहीं पता था. सो जब घर पे आप लोग अभी कभी कोई एपिसोड लगा के देखते हो, क्या डिस्कशंस होते हैं आप लोग के?
आपके? एक्चुअली मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है. मैंने सिर्फ मेरे एविक्शन का एपिसोड देखा था और हम लोग तीनों साथ में बैठ के हम लोगों ने वो एपिसोड देखा एंड वी वर ऑल थ्री क्राइंग बिकॉज वो एपिसोड इतना ब्यूटीफुल था कि मुझे खुद नहीं पता था कि बिग बॉस मेरा एविक्शन इतने ग्रैंड स्केल पे करोगे. और मुझे the amount of messages I have got after that, I knew that the whole nation was crying when I left. So हम लोगों ने एक्चुअली बात नहीं की, लेकिन जब वो अंदर आई थी तो मैंने सिर्फ उसको एक बात पूछी थी. मैंने कहा इज़ दिस द मम्मा यू नो? तो शी सेड या मम्मा दैट्स यू. सो फॉर मी इट सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो मेरे लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल मोमेंट रहेगा. और जैसे मैंने कहा कि मेरी फैमिली है, मेरी गिन चुन के बहुत कम लोग हैं, मेरी बहन, मेरा हस्बैंड, मेरी बेटी महेश, सितारा, गौतम और मेरे 2 दोस्त और मेरी ये फैमिली है. और वो सारे फैमिली ने जी जान लगाई ताकि मैं अंदर कंफर्टेबल रहूं. तो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर देन व्हाट आई हैव गॉट. मैं सर ने कोई हाँ, कैसे कहते हैं ना, जीजा जो होते हैं अपनी सालियों से मस्ती मजाक तो करते ही हैं, बट आपके गेम को देखकर उन्होंने कुछ कहा था आपको, कुछ बातें बोली? गेम मैंने खेला ही नहीं, वही तो था. क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे मुझे हर चीज़ ज़रा धीरे समझ में आती है, वहाँ पे भी मुझे धीरे ही समझ में आ रही थी. यहाँ पे हम लोगों को अलग दूसरा चांस मिलता है टू वर्क, वहाँ पे चांसेस नहीं मिलते. सो देयर वाज नो सेकंड चांस. इट वाज जो है वो है, करो नहीं करो, यू नो, लाइक दैट. So there was nothing. I mean, they knew that I was not playing the game. कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने आपको? मैं बोल तो रही हूँ कि they are so proud of me कि मैं वहाँ पे 102 दिन रही एंड हर टाइम मैं नॉमिनेट होती थी तो उनको ऐसा लगता था कि अभी ये हफ्ते शिल्पा बाहर आएगी, लेकिन मैं रही एंड दिस इज शिट, और एक हफ्ता रहेगी, नो, लाइक दैट. दे वर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर मी एंड ऑब्वियसली नाउ आई वांट टू वर्क मोर and I want to keep working and so that's my focus point now. ऑल्सो मैम, जब आप घर में थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे सारे जर्नलिस्ट जब अंदर गए थे, वो जब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स जब हो रहे थे Q&A सबके साथ में, तो आपको वो देख के आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग था? बिकॉज आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, आपने बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों से ऐसा इंटरेक्शन किया होगा. सो आपके लिए क्या कुछ सरप्राइजिंग था वहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, या कोई चीज़ देख के आपको ऐसी लगी थी कि यार मतलब कितना चेंज हो गया है सब? एक्चुअली मैं आपको सच बोलूँ, जब ये राउंड हुआ और हम लोग सब नए हम लोगों को देख रहे थे, कुछ जाने पहचाने फेसेस थे, कुछ जाने पहचाने फेसेस नहीं थे, लेकिन उस घर में इतने दिन सिर्फ कुछ लोगों को देखकर जो फीलिंग बाहर के लोगों को देखकर होती है वो इतनी सेटिस्फाइंग होती है कि सवाल जवाब छोड़ो. वी वर जस्ट हैप्पी टू सी न्यू फेसेस and they were also happy to see us. You know, so for us that was like wow, you know, that is what it is to be. ऑल्सो मैम, आपके इतने सारे जो आपने मूवीज़ की है, आपके सॉन्ग्स जो है अभी हम लोग जो जिक्र कर रहे थे काफ़ी वायरल होते हैं. आज भी शादी हो, कोई पार्टी हो, कहीं ना कहीं क्लब्स में भी इनफैक्ट वो लगते हैं गाने, डिमांड पर वो भी लगाए जाते हैं. बट आपका कोई ऐसा कोई जबरा फैन मिला आपको जो मतलब एकदम से झूम उठा हो आपको देख के कि हाँ मैम आपका सॉन्ग देखा था, ऐसा कुछ? अभी रिसेंटली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत सारे टैग्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे गाने लगा के वो लोग नाचते हैं एंड देन यू रियलाइज ओ माय गॉड, यू नो, अभी भी ये गाने चल रहे हैं. एंड ऑब्वियसली इज़ वेरी सेटिस्फाइंग जब आप लोग कहते हो कि मैम अभी भी वो गाने बजते हैं, आपको पता है. एंड हमारे लिए एज एक्टर्स हम लोग, दिस इज़ अप्रिसिएशन फॉर आवर वर्क, यू नो. तो आई थिंक ये प्यार जब आता है तो बहुत मन को बहुत अच्छा लगता है. तो मैम, जब अब आपको जो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जब आप इतने टाइम तक दूर थे यहाँ से एंड अब जब इंटरेक्शन हो रहा है तब आपको पता चल रहा है कि हाँ आज भी लोग आपको याद करते हैं, तो आपके लिए मतलब क्या, आप घर में क्या डिस्कशंस होते हैं आपके? एंड अगर आपको कभी मौका मिला आगे चल के कोई आपकी जो मूवी है उसका सेकंड पार्ट निकालेगा, तो कौन सी मूवी का आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो? कौन सी मूवी का सेकंड पार्ट तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है ये इस सवाल का जवाब देना. लेकिन ऑनेस्टली जब लोग आके काम की तारीफ़ करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. अब बीच में तो ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन अभी बिग बॉस के बाद लोग
ज़्यादा जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। और फ़नी मैं ये कहूँगी कि बिग बॉस के बाद मेरे पुराने काम की भी तारीफ़ होने लगी है। तो आई थिंक इस दौर में ये चेंज बहुत बहुत एविडेंट और अच्छा लग रहा है। काम कर अगर काम की वर्क फ्रंट की बात करें मैम, आई एम श्योर कि और भी प्रोजेक्ट्स के आपके लिए आ गए होंगे ऑफर्स कि हाँ ये करना है वो, बट आपको क्या करना है अभी? मतलब OTT पे जाना है या बिग स्क्रीन पे करना है? एग्जैक्टली चाहिए क्या अभी आपको कि हाँ मैं यही करूँगी? मुझे काम करना है, मुझे हर स्पेस में काम करना है। मूवीज़, OTT, टेलीविज़न, ब्रांड्स, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। आई वांट टू जस्ट वर्क, आई वांट टू डू सब अमेजिंग वर्क, क्योंकि अभी इतना अमेजिंग कंटेंट निकल रहा है। आई वांट टू बी एवरीवेयर and I hope that my wish is fulfilled, and yeah. मैं भी मैम चाहती हूँ जल्दी आप स्क्रीन पर आओ, क्योंकि वो जो जलवा आपने उस वक्त बिखेरा, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडस्ट्री में वापस से आप लौट कर आओ, धमाल मचाओ। ऑल्सो मैम जाते जाते मुझे ये भी जानना है, घर के अंदर रजत भी थे जिनका मतलब बाहर आपने, अगर आप बाहर आके देखे होंगे क्लिप्स, रजत मतलब एक एकदम गुस्से वाले, मतलब एक होता है ना इंसान हमेशा गुस्से में ही होता है, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, बट घर में वो आराम से रह लिया उन्होंने। एंड भले उनके फैंस का दिल टूट गया फिनाले वाले दिन, बट आपका क्या उनको लेकर थॉट है? मतलब उनके साथ आप इतने टाइम रही हैं घर में, आपको क्या फील हुआ? क्योंकि कहते हैं ना कि बुक को पहले पन्ने से ही जज नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोकोनट का, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारा है कि हाँ ये तो नारियल निकला, ऊपर से कड़क, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कंटेस्टेंट्स को लेके या हाउसमेट्स को लेके बहुत अलग है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि पहले भी कहा था कि मेरे लिए मेरा अस्तित्व उन सारे कंटेस्टेंट्स के वजह से है, तो मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं करूँगी। और जैसे वो है वैसे वो है। और मैंने ये भी कहा था आपको कि हम लोग सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। तो रजत को लेके मैं यही कहूँगी कि ही इज़ व्हाट ही इज़। लोगों ने उनकी सारी साइड्स देखी है। अब उनको डिसाइड करना है उनको कौन सी साइड पसंद है और कौन सी साइड पसंद नहीं है। For me, Rajat will be my co-contestant of BB18, and yeah. ऑल्सो मैम कोई घर से निकलने के बाद कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आप लोगों का बना है या नहीं, जहाँ चिट चैट होता है? एक ग्रुप बना है जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन अभी आई थिंक फ़िलहाल वो इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि सारे लोग बिज़ी है अपने ही स्पेस में। BB18 नाम कुछ भी नहीं है, BB18 है नाम उसका। और या तो जब शुरू में निकले थे तब एक्टिव था वो ग्रुप? नहीं, एक्टिव ही नहीं था क्योंकि सब अपने अपने इसमें बिजी है ना। क्यों, और सब लोग जो ज्वाइन हुए हैं वो पीरियोडिकली ज्वाइन हुए हैं। तो जिन्होंने आई डोंट नो हु मेड द ग्रुप, लेकिन आई वाज एडेड टू इट फिनाले के बाद। तो या थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आई आपसे। थैंक यू सो मच मैम। एंड हाँ ऐसे ही आप काम करते रहो ताकि हम दोबारा जब मिले आपके किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। पक्का। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन फॉर न्यूअर एंड बेटर थिंग्स। थैंक यू सो मच मैम।